नमस्ते एवरीवन। हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो लोगों के लिए मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। आई एम तरुण, आई वर्क फॉर माइक्रोसॉफ्ट एज एन SD2। इसके पहले सीनियर रोल्स पे मैंने वीज़ा में भी काम किया है और एज ए SD1 मैंने ओला में भी काम कर रखा है। टोटल एक्सपीरियंस मेरा 6+ ईयर्स है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का काफ़ी अच्छा नॉलेज, काफ़ी सारी चीज़ों पे, डेटा इंजीनियरिंग, बैक हैंड और AI स्पेसिफिक चीज़ों पे मैंने काम कर रखा है। और हाँ, मैं कॉलेज में जाके एज ए ट्रेनर भी टीच करता हूँ, तो आई एम द गुड पर्सन हु विल टीच यू दिस कोर्स। और कोर्स के बारे में अब हम जानते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही एक्साइटिंग कोर्स जो होने वाला है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मास्टरी। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। अगर वन ऑफ द एग्जाम्पल मैं आपको दूं, एप्पल के इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था, हाउ यू विल राइट अ प्रॉम्प्ट, व्हाट आर द टेक्निक्स यू फॉलो वाइल राइटिंग अ प्रॉम्प्ट। और उस समय भाई मेरे पास कुछ आंसर नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। मुझे पता था कि भाई AI में बनता कैसी ये चीज़ें, मैंने रियल लाइफ में यूज़ करी थी, बट मुझे एज ए थ्योरेटिकल पता ही नहीं था कि ये टेक्निक होती है, इस तरीके से हम एजेंट को इम्प्रूव करते हैं, इस तरीके से हम एजेंट को ट्रेन करते हैं, इंस्ट्रक्शन फीड करते हैं। ये सब कुछ नॉलेज नहीं था। तो ये कोर्स में आप सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं सीख रहे हो, ये कोर्स के अंदर आप ये भी सीख रहे हो कि एजेंट के ऊपर कैसे इंस्ट्रक्शन फीड किए जाते हैं, कैसे ट्रेन किया जाता है, कैसे इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। सभी चीज़ों के ऊपर ये कोर्स में बात होने वाली है। ये कोर्स आपके लिए भाई ऐसा कोर्स होने वाला है जिसमें आपको रिसोर्सेस के साथ साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन की चीज़ें, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, या जब आप AI को ट्रेन करते हो, AI के टूल्स यूज़ करते हो, सभी चीज़ों के ऊपर बात होने वाली है। आप सभी ने गिटहब कोपायलट, ChatGPT, क्लाउड, ये तो सब यूज़ किया ही होगा कभी ना कभी अपनी लाइफ में। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तब भी किया होगा, अगर आप एम्प्लॉयज़ हो तब भी किया होगा, और अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, अगर आप स्कूल स्टूडेंट भी हो तब भी आपने AI के टूल्स का यूज़ कर रखा होगा। आज के टाइम में ऐसा कोई भी नहीं है जो AI के टूल्स यूज़ नहीं कर रहा है, बहुत ही कम लोग बचे हुए हैं। वन ऑफ द सिनारियो आपने देखा होगा, जब हम AI टूल का यूज़ करते हैं हमें बहुत बार रॉन्ग आंसर मिलता है या उतना आंसर अच्छा नहीं मिलता है जो हमने सोचा होता है कि यार ऐसा आंसर हमें चाहिए। वो क्यों होता है? सब लोग सोचते हैं AI ख़राब है, ये अच्छा नहीं है, बट गलती आपकी भी हो सकती है, गलती आपके इंस्ट्रक्शंस की भी हो सकती है जो आप फीड कर रहे हो AI टूल को। तो बेसिकली AI को गाइड करना हमें सिखाती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जिसके बारे में हम डिटेल में इस पूरी सीरीज में जानने वाले हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बाकी काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, बट फिर भी हम बताते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसकी वजह से AI राइट आंसर इन ए गुड वे और इन ए गुड फॉर्मेट आपको प्रेजेंट करके देता है विथ स्पेसिफिक थिंग। ओके, अगर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में समझे कि व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए ऐसे इंस्ट्रक्शन जिसके थ्रू AI को एक राइट वे में समझ में आए जो हम चाहते हैं वो चीज़, उसी को हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जहाँ पर आप बताते हो कि भाई ये फॉर्मेट, आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आंसर चाहिए, आप AI को समझाते हो कि मुझे इस तरीके से रोल में जाके आंसर दो, आप इस तरीके से सोचो, वो सब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि भैया हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों सीखना चाहिए, वाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? तो इसका बहुत ही अच्छा आंसर मेरे पास है कि रिसर्चर यूज करते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टू ट्रेन देयर LLM। जब आप लार्ज लैंग्वेज, कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल देखते हो, वेदर इट्स ChatGPT और क्लाउड और जेमिनी और कोपायलट, कोई भी आप देखोगे, वहाँ पर रिसर्चर भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं टू ट्रेन देयर मॉडल ऑन द डेटा सेट। सेम चीज़ इसलिए आपके लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से LLM से बात कर रहे हो कि आप डेटा रिट्राइव कर पाओ, क्योंकि ट्रेन भी वो उसी तरीके से हुआ है। क्योंकि रिसर्चर को बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क पे जो LLM होता है उसको ट्रेन करना होता है, जैसे कि क्वेश्चन आंसरिंग हो गया, हमारा अर्थमेटिक रीजनिंग हो गया, हमारा ट्रांसलेशन हो गया, समराइजेशन हो गया, कोड जनरेशन हो गया। ये सभी चीज़ों को अगर आपको भी ये टास्क करना है
तो आपको भाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बहुत ही डिटेल पता होना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से रिसर्चर ने भी ये ट्रेन किया और रिसर्चर भी डेली बेसिस पे इसको यूज़ करते हैं फॉर देयर डीप नॉलेज, फॉर देयर रिसर्च पर्पस। अगर आपको कुछ बनाना है, रिसर्च करना है, तो ये एलएलएम आपके लिए बहुत पावरफुल है। इसके पास पूरा डेटा है, आप इससे डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक यूज़ करके डेटा निकाल सकते हो, वैलिडेट करवा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ये डेटा साइंटिस्ट रिसर्चर्स के लिए भी वर्क करता है। और एज ए डेली बेसिस भी आप अपनी लाइफ में एज ए डीबग की तरह डीबग करने के लिए, आप कुछ क्रिएटिविटी करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ों में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत यूज़फुल है। अगर हम बेसिक लेवल पे एलएलएम की बात करें तो भाई एलएलएम वर्क करता है टोकनाइजेशन प्रोसेस पे, एम्बेडिंग पे, अटेंशन मैकेनिज्म पे और कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे। बेसिकली जब आप कोई इनपुट देते हो तो वो टोकन की तरह ट्रीट होता है, वो टोकन को ब्रेक करके इंटरनली एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया जाता है, वो एम्बेडिंग मॉडल्स में फीड होती है यूजिंग वेक्टर डीबी। और उसी तरीके से जब आप कोई प्रॉम्प्ट लिखते हो, ट्रेन भी एलएलएम वैसे ही हुआ है, जब आप कुछ पूछ रहे हो तो उसी तरीके से सेम अप्रोच फॉलो करके वो वेक्टर डीबी से डेटा निकाल के, ट्रांसलेट करके, आउटपुट के टोकन्स को जोड़ के आपको प्रेजेंट कर रहा है। सेम प्रोसेस दे फॉलो वेदर इट्स ट्रेनिंग ऑफ एलएलएम और वेदर इट्स रिट्राइविंग डेटा ऑफ एलएलएम। ठीक है, बोथ प्रोसेस आर सेम, ऑलमोस्ट सेम टाइप की स्टेजेस में वर्क होता है, उसी तरीके से वो फ्लो में काम कर रहा होता है। अगर अब हम बात करें 4 ऐसे पिलर के जो गुड प्रॉम्प्ट लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला है क्लियर इंस्ट्रक्शन, दूसरा है कॉन्टेक्चुअल डेटा, तीसरा है पर्सोना, चौथा है डिजायर्ड फॉर्मेट। ये सभी पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखते हो तो वो आपका हेलोसिनेशन रिड्यूस करता है, टोन और वॉइस कंट्रोल करता है और आउटपुट फॉर्मेट का ध्यान रखता है कि आपको क्या आउटपुट चाहिए। तो अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की अभी यहाँ पे बात करूँ कि हमने मान लिया कि भाई हमारे पास एक प्रॉम्प्ट है, ठीक है, एक जेनरिक प्रॉम्प्ट हम देते हैं। हमने सबसे पहले दिया चैट जीपीटी पे एक्सप्लेन मशीन लर्निंग, ठीक है, तो ये हमें कुछ आउटपुट देगा। ठीक है, इसने कुछ आउटपुट दे दिया हमें कि हाउ मशीन लर्निंग वर्क, सिंपल एक्सप्लेनेशन, ये सब। बट ये बहुत ही जेनरिक है, राइट। हमने सिर्फ इतना बोला कि एक्सप्लेन मशीन लर्निंग। तो जब भी आप ये चीज़ सब एलएलएम पे लिखोगे, हर एलएलएम का आंसर डिफरेंट होगा, हर एलएलएम अलग तरीके से सोचेगा, क्योंकि आपने स्पेसिफिक कुछ भी नहीं किया है, आपने एक जेनरिक बोल दिया कि एक्सप्लेन मशीन लर्निंग। मैं दूसरे तरीके से देता हूँ, ठीक है। दूसरा प्रॉम्प्ट होगा थोड़ा सा अलग। अब हम क्या बोल रहे हैं, यू आर ए फ्रेंडली प्रोफेसर टीचिंग फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट। हम बता रहे हैं कि भाई कि जो एलएलएम है उसको बोल रहे हैं कि तू भाई टीचर बन जा और फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट को हमें पढ़ाना है, मशीन लर्निंग पढ़ाना है। तो वन एग्जाम्पल भी बताना है तुझे, रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, बुलेट पॉइंट में, की पॉइंट में लिखना है कि बच्चों को अच्छे से रीडेबल हो, समझ में आए, ठीक है। और अगर हम इसको पेस्ट करें तो देखो ये प्रॉम्प्ट देखने में ही हमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, देखने में ही पता चल रहा है कि भाई हमने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस फीड किए हैं फॉर द एलएलएम टू नो कि उसको क्या करना है। देखो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन आ गई, ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल आ गया। उसके बाद की कॉन्सेप्ट में आप जाओगे तो बुलेट पॉइंट में आपके पास कॉन्सेप्ट भी आ गए और लास्ट में इसने ऐसा ऐसा बोल दिया, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक एग्जाम्पल कि कैसे आप प्रॉम्प्ट के ज़रिए अपने एलएलएम को ट्रेन कर सकते हो कि वो अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्स आपके लिए प्रोड्यूस करके ला के दे। तो अगर मैं अब आपको बताऊं कि ये कोर्स का रोड मैप हमारा क्या क्या होने वाला है, तो हम इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, चेन ऑफ थॉट। इसी तरीके से हम 11-12 प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स, उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स, हाउ टू यूज़ वाइल ट्रेनिंग एजेंट, और जब आप अपना एजेंट बनाते हो, एआई की चीज़ें बनाते हो, उस समय आपको कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, वो सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए मेरे पास कुछ आपके लिए एक्सरसाइजेस भी है जो आपको करना है आफ्टर माय लेक्चर कंप्लीशन। हर लेक्चर के बाद आपको वो एक्सरसाइज की फाइल मिलेगी जो आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रैक्टिस के लिए, और सेम प्रॉम्प्ट आप यूज़ भी कर सकते हो उसमें कुछ चेंज करके अपने यूसेज के लिए, और आप इस टाइप की टेक्निक वहाँ पे आप पूरा डाउनलोड करके वो सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं गिटहब कोपायलट, ठीक है। मैं आपको एक्सेस उसका दे दूंगा, वो पब्लिक रखी है मैंने ब्रांच, तो आपको वीडियो के लिंक में ही वो मिल जाएगी सब चीज़ें, उसमें स्क्रिप्ट भी लिखी है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आपको ये ब्रांच यहाँ पर दिख रही होगी, मैंने गिटहब पे रैपो बना दिया है जिसको हम लोग सभी लोग यूज़ करने वाले हैं फॉर
आवर एक्सरसाइजेस, मैं आपको कुछ कुछ एक्सरसाइज दूंगा जो आपको फॉलो करना है। आप यहाँ से जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है वो पूरी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। इंट्रो के साथ साथ स्क्रिप्ट भी आपको मिलेगी जो मैं अभी बोल रहा हूँ, हर चीज़ मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर मैं इंट्रो में जाता हूँ तो आपको एक कुछ इस तरीके से examples.md मिलेगी, exercise.md मिलेगी जो आपको फॉलो करना है। एक्सरसाइज के लिए आपको इसमें जाना है, इसके प्रॉम्प्ट उठाना है, फिर चेक करना है कैसे आउटपुट आ रहा है, कैसे आप सोच रहे हो, आप किस तरीके से नए नए प्रॉम्प्ट लिखोगे। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपसे पूछे गए हैं, वो सब भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्क्रिप्ट है जो मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ, तो ये भी मैंने इसमें डाल दी है। आपको कुछ कुछ और भी चीज़ें इसमें मिलेगी जो आप एज ए नोट्स और एज ए चीज़ें आप रख सकते हो जो आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में काम आ रही होगी। बहुत सारी जगह पे जब आप रिवाइज कर रहे होंगे, सब जगह पे आपको ये चीज़ें काम आने वाली है। हमने इसमें पूरा फुल पैकेज डाल दिया है जिसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ना ना पड़े प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग रिलेटेड, और इंटरव्यू के लिए भी आपका ये पक्का हो जाए सब्जेक्ट। ठीक है, पक्का हो जाए ये पूरा टॉपिक। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं पूरी हर एक चीज़। तो अगर मैं ये इसकी रेपो पे जाऊँगा तो नीचे आपको readme.md भी मिलेगी जिसमें मैंने लिखा हुआ है वी हैव 12 मॉड्यूल्स। ठीक है, इसमें क्या है, sample.md में क्या है, एक्सरसाइज के अंदर क्या है, जो आपके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है वो सब चीज़ें मिल रही होगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल के लिए आप ये वाली फाइल देख सकते हो। पाइथन का कोड भी यहाँ पे रखा हुआ है जो आपको आगे जाके मैं पढ़ाने वाला हूँ कि कैसे आप पाइथन में डीबग करते हो, कैसे आप इंस्ट्रक्शन फीड करते हो यूजिंग प्रॉम्प्ट। हम सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में प्रैक्टिकल वे में जानने वाले हैं। तो कनेक्टेड आखिरी तक रहिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मॉड्यूल इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ डाल दिया है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, एक्सरसाइज फाइल गाइड। ठीक है, फिर जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे कवर करके रखी है विथ ईच स्टेप की आपको करना क्या है, डाउनलोड कैसे करना है, क्लोन कैसे करना है, सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो सीधे जाओ, ये कमांड चलाओ, क्लोन हो जाएगा, कोर्स खोलो कोई भी IDE में, और भाई देखते जाओ, करते जाओ साथ में। तो चलो, हम इंट्रो में थे राइट। तो हम इंट्रो में सबसे पहले अब खोलेंगे एग्जाम्पल्स कि हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या क्या है। तो देखो, जब मॉड्यूल 1 आएगा तो यहाँ पे मैंने सेम चीज़ जो अभी आपको मैंने जस्ट समझाई थी वही लिखी है, राइट कोड। कि भाई AI को आप बता ही नहीं रहे हो कि लिखना क्या है। राइट कोड का मतलब क्या होता है, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि मैंने किसी को बोल दिया कि मुझे भूख लगी है, बट बता ही नहीं रहा हूँ मैं मेरी गर्लफ्रेंड को कि भाई खाना क्या है। तो कैसे चलेगा, मतलब डिश भी तो बताना पड़ेगा। देखो, ये वेल क्राफ्टेड प्रॉम्प्ट है जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि पाइथन का आपको कोड लिखना है, फास्ट API यूज़ करना है, तो जब आप और ये सब फॉर्मेट फॉलो करना है। जब आप इतना अच्छे से इंस्ट्रक्शन देते हो तभी तो AI वर्क करेगा ना, नहीं तो भाई साहब कैसे करेगा वर्क, हाउ इट पॉसिबल। तो देखो कितना प्यारा रिस्पॉन्स लेके दिया है। देखो यहाँ पे पूरा अपने पास AI रिस्पॉन्स टेबल में भी है कि भाई हीप शॉट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इंसर्शन शॉट की क्या है, मर्ज शॉट की क्या है, वो डिपेंड करता है। देखो विदाउट फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन तो ऐसा कर दिया इसने, लिस्ट सम शॉटिंग एल्गोरिथम, तो इसने भाई कुछ भी लिख दिया कि ये देख बबल शॉट होती है, क्विक शॉट होती है, मर्ज शॉट होती है। भाई ऐसा नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए कि टॉप 5 शॉटिंग एल्गोरिथम बता, नेम बता, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता, व्हेन टू यूज इट, फॉर्मेट ब्रेकडाउन कर, मार्कडाउन टेबल बना। तो ये देख कितना अच्छे से बना के दिया है, समझ रहे हो, मतलब एक प्रॉम्प्ट से क्या क्या पॉसिबल हो रहा है। पर्सोना चेंजेस एवरीथिंग, ये भी एग्जांपल देख लो। सेम क्वेश्चन, डिफरेंट पर्सन, यू आर ए 5-year-old एक्सप्लेनिंग टू अनदर 5-year-old व्हाट इज इंटरनेट। देख रहे हो, मतलब आप भी 5 साल के हो, LLM को बोल रहे हो, और आप जिसको समझाने जा रहे हो वो भी 5 साल का है। तो आंसर इस तरीके का है, द इंटरनेट इज लाइक ए रियली बिग इनविजिबल रोड वेयर कंप्यूटर टॉक टू ईच अदर। वाओ, मतलब मैं भी सुन के अच्छा लगा मुझे ये आंसर। फिर प्रॉम्प्ट 2 हमने बोला कि यू आर ए नेटवर्क इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट। अब भाई माइक्रोसॉफ्ट का इंजीनियर है, LLM को बोल दिया है कि तू माइक्रोसॉफ्ट का इंजीनियर है, उसी लेवल पे आके आंसर देना, उसके नीचे आंसर नहीं चलेगा। एक्सप्लेन द इंटरनेट टू द CS फ्रेशमैन, मतलब कंप्यूटर साइंस के एक फ्रेश ग्रेजुएट या फ्रेश स्टूडेंट को बताओ कि क्या होता है। ठीक है, इंक्लूड TCP, DNS, HTTP। तो देखो इसने थोड़ा अच्छे से बताया, द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस कम्युनिकेटिंग via TCP/IP protocol suite. When you type a URL, DNS resolve the domain to the IP address. Your browser then establish a TCP connection and send the HTTP request to the server, which respond with a requested resource. देख रहे हो कितने प्रॉपर तरीके से इसने ब्राउज़र वाला एग्जांपल समझाया कि हम जब ब्राउज़र में जाते हैं, कोई वेबसाइट URL डालते हैं, तो वही वेबसाइट URL DNS में कन्वर्ट होता है, पता करता है एड्रेस, कॉल करता है TCP नेटवर्किंग, और उसके बाद आपकी वेबसाइट लाइव होती है वहाँ पे। देखो अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल पूछा मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, तो इसने कुछ कुछ बताया, धड़। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। तो अगर मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में समझा दूँ
कि भाई एक्सरसाइज पे आपको कैसे वर्क करना है, तो ये मॉड्यूल 1 की एक्सरसाइज है जो आपको इस वीडियो में करना पड़ेगा। हिंदी में ही मैंने लिख दिया है कि नीचे 2 प्रॉम्प्ट दिए, दोनों को अपने AI टूल में ट्राई करो और रिस्पॉन्स कंपेयर करो। प्रॉम्प्ट ए, टेल मी अबाउट पाइथन। सबसे पहले ये चेक करना है, फिर ये चेक करना है कोई भी एक AI टूल उठाओ, चाहे आप ChatGPT उठाओ, क्लाउड उठाओ, जेमिनी उठाओ, क्योंकि जियो का सब्सक्रिप्शन सबके पास होगा, जेमिनी भी उठा सकते हो तो जेमिनी उठा लो, या तो एयरटेल का परप्लेक्सिटी उठा लो, भाई कोई भी उठा सकते हो। ये दोनों देखो और दोनों में कंपेयर करो कि भाई क्या डिफरेंस आ रहा है, और अगर डिफरेंस आता है तो समझो कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। फिर एक और क्वेश्चन पूछना कि जेमिनी और परप्लेक्सिटी या जो भी आप AI यूज़ कर रहे हो उसमें डिफरेंस क्या है, वो इंटरनल चलता कैसे है। इससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि भाई वो दोनों में बनने में डिफरेंस क्या है, उनकी प्रोसेसेस जो वो फाइंड करके ला रहे हैं, टोकन्स ढूंढ रहे हैं, आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, आउटपुट जब जनरेट कर रहे हैं तो क्या क्या मर्जिंग हो रही है, ये जानो, समझो इंटरनल वो दोनों में डिफरेंस क्या क्या आ रहे हैं, क्या क्या वो प्रोसेस बनी गई है कंपनी के अंदर। इससे भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा जब आप एजेंट बनाओगे और एजेंट को ट्रेन करोगे, या अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने की तरफ सोचोगे, या एज ए प्रोजेक्ट बनाने का ट्राई करोगे। एक्सरसाइज 2, आइडेंटिफाई 4 पिलर। नीचे एक प्रॉम्प्ट दिया है जिसमें से 4 पिलर आइडेंटिफाई करो, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छे से प्रॉम्प्ट है कि आप डेवऑप्स इंजीनियर हो, यू हैव अ Node.js ऐप रनिंग ऑन पोर्ट 3000, राइट अ डॉकर फाइल फॉर इट दैट यूजेस मल्टी स्टेज बिल्ड, एड कमेंट एक्सप्लेनिंग ईच लाइन, आउटपुट ओनली द डॉकर फाइल कंटेन। पिलर ये सब दिए, क्लियर इंस्ट्रक्शन, कंटेक्चुअल डेटा, परसोना, डिजायर्ड फॉर्मेट, ओके। ये सब करके ट्राई करो, ठीक है। एक्सरसाइज 3, फिक्स द बैड प्रॉम्प्ट। अब आपको बैड प्रॉम्प्ट फिक्स करना है। हेल्प मी विद द कोड और इम्प्रूव प्रॉम्प्ट आपको यहाँ लिखना है, मैंने लिखा भी है। सोचो कौन सी लैंग्वेज, क्या प्रॉब्लम है, कैसे आउटपुट चाहिए, कौन पूछ रहा है, ये सब आपको यहाँ पे लिखना है और जनरेट करके देखना है कि भाई जैसे मैंने ऊपर किया था, राइट। यहाँ पे इसको बताया कि यहाँ पे जैसे यहाँ देखोगे तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे पूछा है पाइथन के बारे में और यहाँ डिटेल में पूछा है प्रॉपर तरीके से लिख के। ऐसे ही आपको एक प्रॉम्प्ट बनाना है, आप उसको कुछ भी प्रॉब्लम दे सकते हो और वो आपके लिए सॉल्व करके देगा। आपको हर चीज़ बताना है, आउटपुट क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम क्या है आपकी, कौन सी लैंग्वेज में लिखना है, और कौन पूछ रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, क्या हो, मतलब क्या रोल देना चाहते हो आप LLM को जिसकी हेल्प से वो सॉल्व कर पाए। और यहाँ पे आता है बिल्ड योर फर्स्ट प्रॉम्प्ट फ्रॉम स्क्रैच। ये सभी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, अभी तो बहुत काफ़ी बेसिक है इसलिए मैं ये एक्सरसाइज के पूरी चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको खुद से करना है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखना, हम उसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है भाई। टेलीग्राम ग्रुप पे भी आ जाओ अगर डिस्कस करना है तो, इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, सब जगह आ सकते हो जहाँ पे भी मैं अवेलेबल हूँ, ओके। प्रॉम्प्ट कंपैरिजन चैलेंज, बैड, ओके, एक्सीलेंट। 3 प्रॉम्प्ट आपको देना है और बताना है V1, V2, V3, स्कोरिंग इंजन, ये सब उससे ही पूछना है आपको। तीनों लिखो और उससे पूछो कि कौन सा प्रॉम्प्ट बढ़िया है भाई LLM, कौन सा प्रॉम्प्ट देखो ज़्यादा समझ में आया है। ये सब उसी से पूछना है, उससे ही पूछ के आपको बेटर समझ में आएगा कि क्या आपने गलत लिखा है, क्या LLM और चाहता है आपसे कि आप फीड करो। और यहाँ पे तो हमारी स्क्रिप्ट रखी हुई है जो मैं बोल रहा हूँ, जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो अभी मैं बता रहा हूँ, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी है जो आप फिगर आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल वे में सिखाया जाएगा हर एक चीज़, एक बहुत अलग टाइप का एग्जाम्पल लेके आपको समझाया जाएगा पूरे सीरीज़ में। और ये आप पढ़ भी सकते हो कहीं पे बताने के लिए लोगों को कि, और याद रखने के लिए कि भैया बेटर वे में कैसे याद रखे कि मुझे इतना थोड़ा फ़नी वे लगे कि भाई फ़नी वे में मुझे याद रखना है, तो आप ऐसा कर सकते हो। पिज़्ज़ा वाली कहानी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझो यूजिंग पिज़्ज़ा वाली कहानी से, ठीक है। कि बुरा ऑर्डर, मुझे पिज़्ज़ा दो, अच्छा ऑर्डर, मुझे एक मीडियम साइज़ मार्गरीटा पिज़्ज़ा चाहिए, देन थिन क्रस्ट पे हो, एक्स्ट्रा चीज़ के साथ हो, 30 मिनट में डिलीवरी भी करो। देखो कितना बढ़िया प्रॉम्प्ट है। और ऊपर हमने बोला था मुझे पिज़्ज़ा दो, क्या दूँ भाई तुझे नहीं मिलेगी गर्लफ्रेंड, टेंशन मत ले। गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए भी ना भाई ये इतनी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होता है, माइक्रोसॉफ्ट में आना पड़ेगा उसके लिए। अब AI के साथ वाली बात, AI एक बहुत स्मार्ट हेल्पर है लेकिन ये माइंड रीड नहीं करता। आप क्या बोलते हो, कोई कोड लिख दो, क्या सोचते हैं कौन सी लैंग्वेज क्या काम, रिजल्ट रैंडम कोड। अगर आप बोलोगे पाइथन में एक फंक्शन लिख दो जो नंबर जोड़ो और रिजल्ट दिखाए, क्लियर पाइथन एंड फंक्शन एंड प्रिंट रिजल्ट, तो एग्जैक्टली जो चाहिए वो मिल जाएगा। आपको बोलना पड़ेगा भाई, बोलोगे नहीं तो होगा नहीं। इसमें इसी तरीके से बहुत सारे आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट मिलेंगे जिसके हेल्प से आप समझ सकते हो। तो बताना ये वीडियो आपको कैसे लग रहा है, आपको ये सीरीज़ में क्या ये सब चीज़ जान के जो मैंने अभी तक बताई है
बेसिक भी हो सकती है आपके लिए, एडवांस भी हो सकती है। आगे जाके हम एडवांस टेक्निक्स देखने वाले हैं जो इंटरव्यूज़ में पूछी भी जाती है। माइक्रोसॉफ्ट में भी पूछते हैं, एप्पल में भी पूछते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ में आज के टाइम में ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। और एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप इंग्लिश में कुछ भी प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, ओके मुझे तो पता है। जब आपसे पूछेगा ना कोई कि भाई चेन ऑफ थॉट क्या होता है, बता पाओगे? अगर बता पाओगे तो ठीक है, नहीं बता पाओगे तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। इसको पूरी तरीके से पढ़ो, आराम से धीरे धीरे सीखो। और मैंने आपको गिटहब की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से क्लोन करो एप्लीकेशन, वहाँ से ये सब फाइल्स आपको मिल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो का रिव्यू ज़रूर डालना कमेंट सेक्शन में, मैं आपके सभी रिव्यू पढ़ता हूँ। जो भी डाउट हो वो भी डालना, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा, ट्राई करूँगा कि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ले पाऊँ और हम साथ में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छे से सीखें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।